सर से लेकर पाँव तक सारे बॉडी पार्ट्स, क्योंकि ये सारे बॉडी पार्ट्स आपके हैं और आप इन सारे के सारे बॉडी पार्ट्स को रिलैक्स कर सकते हैं। लेकिन इंसान कभी अपने ऊपर वर्क नहीं करता। वो अपने पोटेंशियल्स, अपनी एनर्जीज, अपने फंक्शंस को ज़िंदगी भर डिस्कवर ही नहीं कर पाता। वो बहुत ही सतही मैन्युअली ज़िंदगी को गुजार के कब्र में चला जाता है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपके अंदर ऐसी कम्युनिकेशन की सलाहियतें छुपी हैं कि 1000 माइल तक आप विदाउट एनी टेक्नोलॉजी, विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंट आप अपना मैसेज कन्वे कर सकते हो। अगर ये इंसान का बनाया हुआ मोबाइल हज़ारों मील दूर तक काम कर सकता है, तो ये बॉडी, ये तो कुदरत ने बहुत ही अच्छे अंदाज से डिज़ाइन की है। मेरी बातों से और मेरी एक्सरसाइज से आपकी बॉडी के अंदर ठंडी लहरें दौड़ जाएं। ठंडी लहरें कब दौड़ती हैं? जब हम बहुत ही बड़ी सोच में होते हैं कि मुझे ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत तरीन पहलू, ज़िंदगी की जो हाईएस्ट पीक है, जो मेरे अंदर छुपी हुई पोटेंशियल सलाहियतें हैं, मुझे उनको जानना है, मुझे उनको डिस्कवर करना है। तो अभी अपनी तवज्जो अपने सर पर लेकर आएं। ये सर का भारीपन, ये सर की स्ट्रेस, ये सर की दर्दें, ये हमारी वजह से हैं। ज़िंदगी के दुखों की गठड़ी किसी ने हमको नहीं उठवाई, हम खुद उठाए हैं। आएं, छोड़ दें, यस, अपने सर को इजी कर दें। ये मेरा सर है, मैं अपने सर को रिलैक्स कर रहा हूँ। मेरी राइट कान पट्टी इजी हो रही है। ध्यान दीजिए, ईमानदारी से अपने ऊपर काम करें। मेरी 100% तवज्जो मेरे सर पर है। मेरी राइट कान पट्टी इजी हो रही है। आप तवज्जो दे के तो देखें, आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। ट्रांसफॉर्मेशन किसे कहते हैं? जैसे बर्फ़ है, ये पानी की बिगड़ी हुई शक्ल है। बर्फ़ असली शक्ल नहीं है। पानी जब जम जाता है एक ख़ास टेम्परेचर के अंदर, तो वो बर्फ़ बन जाता है। और वही बर्फ़ जब ख़ास टेम्परेचर में आती है, उसे धूप लगती है, वो गर्म होती है, तो वापस वही बर्फ़ पानी में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। ये जो सर का भारीपन है, ये आपकी असल हालत नहीं है। ये हालात व वाक़यात से बिगड़ी हुई शक्ल है हमारी। ये पेनफुल, ये बीमार, ये स्ट्रेसफुल हालत हमारी असल हालत नहीं है। और इस नकल हालत को बनाने वाले हम खुद हैं। हमारी नासमझी से, हमारे गलत लाइफ स्टाइल से ये सर भारी हो गया। कोई बात नहीं, आज मैं अपने सर को इजी छोड़ रहा हूँ। सर वापस एनर्जी में बदल जाएगा।
अभी जो सर मुझे हार्ड, स्ट्रेसफुल, पेनफुल फील हो रहा है, फिर ये सर मुझे एनर्जी की तरह, एक नूर की तरह, एक सॉफ्ट पावर की तरह नरम और गदाज फील होगा। ऐसे लगेगा जैसे सर है ही नहीं, मुझे बॉडी लेसनेस का एहसास होगा। जन्नत में जब इंसान होगा तो उसे बॉडी का एहसास नहीं होगा, वो बॉडी लेस होगा। बॉडी लेसनेस का एहसास जीते जी हो सकता है। हमें ऐसा लगे कि ये जिस्म है ही नहीं। बॉडी का एहसास कब होता है? जब सर में भारीपन, जब सर में दर्द होती है तो हमें पता चलता है ये सर है। घुटने में दर्द होती है तो हमें पता चलता है ये घुटना है, ये कमर है। ये भारीपन, ये दर्दें, ये तनाव, इसी से ही हमें जिस्म का एहसास होता है। जब ये सारे भारीपन, ये दर्दें, ये बीमारियां, ये तनाव ख़त्म हो जाती हैं तो बॉडी का हमें पता भी नहीं चलता। आइए बॉडी लेस हो जाएं। मेरे चेहरे का सारा तनाव ख़त्म हो रहा है। मेरे सर का पिछला हिस्सा डिज़ॉल्व हो रहा है। ये डिज़ॉल्व लफ्ज़ बड़ा कमाल है। घुल जाना, जैसे नमक की एक डली हो, उसे समंदर में आप ले जाएं तो नमक की डली घुल के समंदर के पानी के साथ एक हो जाती है। फिर उसे आप नमक नहीं कहते, फिर वो समंदर का हिस्सा ही बन जाती है। एक दरवेश, एक अल्लाह वाला, वो कायनात के साथ एक हो जाता है। उसे वननेस का एहसास, वननेस की फीलिंग, सेटिस्फैक्ट्री, नफ्से मुतमइन्ना, उसे यूनिवर्सल फीलिंग, उसे इनफिनिट फीलिंग हो जाती है। सुनाओ, पूरे सर को इजी होने दें। और याद रखिएगा, मेरी कोई बात भी यूं ही नहीं होती। जिस बात का मैंने तजर्बा नहीं किया उसको मैं कभी शेयर नहीं करता। मैं इनकार भी नहीं करता उस बात से, लेकिन मैं ये कहता हूँ मैं नहीं जानता, मेरा तजर्बा नहीं है, इसलिए मैं उस पे बात नहीं करता। मैं उसी पे बात करता हूँ जिसको मैंने जाना है। तो मैं आपसे ये अपना तजर्बा शेयर कर रहा हूँ कि इंसान जब बॉडी के एक एक पार्ट को लेट गो, ढीला छोड़ता है, तो फिर वो यूनिवर्सल हो जाता है। फिर कायनात के ज़र्रे ज़र्रे के अंदर जो एनर्जी छुपी है, वो अपने आप को उसी एनर्जी का एक हिस्सा समझने लगता है। गर्दन को इजी होने दें। कब तक हम ये बॉडी बीइंग, ये पेनफुल बीइंग, स्ट्रेसफुल बीइंग, ये फिजिकल बीइंग रहेंगे? कब तक ये दुनिया, ये जिस्म दुनिया है, आप छोड़ दें। ये सारी चीज़ें मिटने वाली हैं, आप छोड़ें। आपको ना मिटने वाला तजर्बा, सब कुछ ये मिटने वाला है। एक बहुत ही इन्फिनिट तजर्बे से आप आशना होंगे। सो छोड़ दें। गर्दन मेरी रिलैक्स हो रही है, चेस्ट मेरी रिलैक्स हो रही है, अपर बैक मेरी रिलैक्स हो रही है। लेट गो करें, जाने दें। तू बचा बचा के न रख इसे। इस बचाने में ही खोना है। जो बचाएगा वो खोएगा, जो छोड़ेगा वो पाएगा। सिकंदर को कुछ नहीं मिलता, लेकिन एक दरवेश, एक अल्लाह वाला, वो सब कुछ पा लेता है। जो छोड़ेगा, जो छोड़ेगा वो पाएगा। अपर बैक को जाने दें। ये अपर बैक और कुछ भी नहीं, ये ख्वाहिशात का मजमुआ है। ये सीना कुछ भी नहीं, ये वजूद पूरा ख्वाहिशात से भरा है। पेट को जाने दें।
ایزی ہونے دیں، دونوں لیگز کو ریلیکس ہونے دیں، تھائز کو، نیز کو، اپنی پنڈلیوں کو نرم ہونے دیں، پاؤں کو، یہ پاؤں کے اندر بھی نہ جانے کتنا ڈیٹا ہے۔ یاد رکھیے اس وجود کے اندر جو خواہشات، جو ڈراماز، جو فوبیاز، جو کچھ اس وجود کے اندر ہے، ویسے ہی زندگی آپ کے آس پاس گھومے گی، ویسے ہی حالات و واقعات پیش آئیں گے۔ ہر انسان کا اندر کا سسٹم الگ ہے، اس لیے اس کی باہر کی زندگی بھی الگ ہے۔ ایک مزدور، اس کا فرینڈ سرکل مزدوروں پر مشتمل ہوتا ہے، ایک بادشاہ، اس کا فرینڈ سرکل ویسے ہی لوگوں پر مشتمل ہوتا ہے، ایک میڈیٹیشن کرنے والا بندہ، ایک ڈاکو، چور، سب کا سرکل کیوں الگ الگ ہوتا ہے باہر؟ اس لیے کہ سب اندر سے الگ الگ ہوتے ہیں۔ ہماری باہر کی زندگی ہمارے اندر کی زندگی کی ریفلیکشن ہے، تو جیسے ہی اندر چینج آئے، جیسے ہی اندر تبدیلی آئے، باہر واقعہ ویسا ہی ہوگا۔ اگر اندر ہمارے منیمم فائلز ہیں تو باہر بھی لائف بڑی پیسفل، بڑی پیاری ہوگی۔ اگر اندر ایک الجھن ہے، اندر کمپلیکیشنز ہیں، تو باہر الجھنے ہی الجھنے ہوں گی۔ تو ہم جو ایکسرسائز کر رہے ہیں، صرف اپنے اندر کو منیمائز کریں، اپنے اندر کو سلجھا لیں، اندر ہمارا ریلیکس ہو جائے۔ میرا سارا وجود سر سے لے کر پاؤں تک ایزی ہو رہا ہے، سینہ ایزی ہو رہا ہے، سر ایزی ہو رہا ہے، چہرے کے سارے مسلز جیسے ڈھیلے ہو گئے، سارا وجود میرا ریلیکس ہو چکا ہے، نرم ہو چکا ہے، لائٹ ہو چکا ہے، برڈن فری ہو چکا ہے، ویٹ لیس ہو چکا ہے۔ جنت تیری پنہاں ہے تیرے سوز جگر میں، آباد ہے ایک تازہ جہاں تیرے بدن میں۔ وہ بہاروں والا، وہ تازگی والا، وہ فریشنس والا وجود، وہ لذت اور سرور والا وجود، وہ انفینٹ خوشیوں والا وجود اسی بھاری وجود کے اندر چھپا ہے۔ جب تک ہم اس بھاری وجود کو چھوڑتے نہیں، یہی تو حجاب ہے۔ صوفیوں نے جو لفظ استعمال کیا، حجاب، پردہ، وہ یہی پردہ جس کو میں تناؤ کہتا ہوں، میں خواہشات کہتا ہوں، یہ آہستہ آہستہ جیسے نرم ہوگا، آہستہ آہستہ جیسے یہ پردہ ہٹے گا، تو اندر کی خوبصورتی، اندر کا حسن آپ کو نظر آنا شروع ہوگا۔